किसानों पर हुए लाठीचार्ज का करनाल में कांग्रेस ने किया विरोध। करनाल जिला सचिवालय पर पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। सरकार विरोधी लगाए नारे, बोले मुख्यमंत्री ने की नियमों की उल्लंघना, होनी चाहिए कानूनी कार्यवाही। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज करनाल के लघु सचिवालय में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा, सरदार त्रिलोचन सिंह, बंता सिंह वाल्मीकि, नवजोत कश्यप, राजवीर चौहान, वीरेंद्र सिंह राठौर, असंध विधायक शमशेर सिंह गोगी तथा अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा लघु सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा गया और महामहिम राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा हिसार में जो धारा 144 का उल्लंघन किया गया है और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ज्यादा आदमियों की तादाद साथ लेकर अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे कोविड-19 डिजास्टर मैनेजमेंट कानून का उल्लंघन किया गया है। इसीलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसान विरोधी सरकार है और हिसार में महिलाओं पर जो लाठीचार्ज किया है उसे इस सरकार का महिला विरोधी चेहरा भी सामने आ जाता है, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में विरोध कर जिला मुख्यालय पर विज्ञापन सौंप रही है। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा और सरदार त्रिलोचन सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ 5 कांग्रेसी सोशल डिस्टेंस दिखाते हुए आज यहां लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, ताकि इस गूंगी बहरी हरियाणा सरकार के कानों पर जू रह जाए और महामारी के समय में किसानों की बात मानकर उनको आंदोलन समाप्त करने में अपनी भागीदारी निभाएं। कुलदीप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो कानून का उल्लंघन किया गया है उसके तहत उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हिसार लाठीचार्ज के विरोध में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करती है। गौरतलब है कि पूरे हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर जाकर हिसार में हुए लाठीचार्ज का कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है और साथ में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देखिए करनाल से तरुण मदान की यह एक विशेष रिपोर्ट। तरुण मदान, मैं इस समय मौजूद हूँ करनाल के सेक्टर 12 से जिला सचिवालय। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि मेरे पीछे बड़ी भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद है। ये वो यहाँ पर हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और कांग्रेस और प्रशासन को कोस रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेसी नेता मुर्दाबाद के नारे लगाते, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी। हिसार पुलिस को निंदनीय बता रहे हैं क्योंकि हिसार में जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए। आपके यहाँ पर आने का क्या मकसद? इनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो। महिलाओं पर लाठियां चलाई गई हैं। किसान अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन एक लोकतंत्र में कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने करनाल के 3-4 जगहों के हॉस्पिटल्स का उद्घाटन ऑनलाइन किया, लेकिन वो हिसार में हिंसा भड़काना चाहते थे, इसलिए वहां पर और 144 की नियम भी हुआ करते हैं, खुद सरकार तय करती है। वहाँ चीफ मिनिस्टर के साथ 150-200 आदमी थे, तो कहाँ 144 को सीएम चीफ मिनिस्टर ने तोड़ा। फिर जब किसान अपना प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे तो उन किसानों पर लाठियाँ चलाई गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए, रबर बुलेट्स चलाई गई। ये तो ऐसा हाल हो गया है कि देश में अब लोकतंत्र बाकी नहीं रहा। महिलाओं के ऊपर भी लगे और जैसा बता रहे हैं कि महिलाओं पर भी, जो मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर महिलाओं का विषय लेकर आंसू बहा रहा था, वो मुख्यमंत्री और उसकी पुलिस हिसार में महिलाओं को लाठियों से उनकी कमर तोड़ रही थी, सिर फोड़ रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में हम सब कांग्रेस जन एक धारा 144 का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार जिस प्रकार से रहा है कोविड, उसके विरोध में, सरकार के विरोध में, किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं। डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ये हरियाणा के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को यह आर्टिकल दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कोविड प्रोटोकॉल और 144 का उल्लंघन, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से
महिलाओं पर, किसानों पर बर्बरतापूर्ण जिस प्रकार से लाठीचार्ज, गैस के गोले और रबर बुलेट्स चलवाई हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को हरियाणा के किसानों से, महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए और जो काले कानून देश के अंदर जिनकी वजह से आज देश में का किसान आंदोलित है, आक्रोश है, उन काले कानूनों को इस सरकार तुरंत कुलदीप शर्मा जी, करनाल में बीजेपी पार्टी के ही जो तमाम पार्षद हैं वो अपने साथी पार्षद की मौत के बाद पार्टी के खिलाफ जो है काफी जमकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इलाज ही नहीं मिल पाया बीजेपी पार्टी के पार्षद सुदर्शन कालरा। मुझे, हम सब कांग्रेस के लोग श्री सुदर्शन कालरा जी की मृत्यु पर, असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए मूलतः कांग्रेसी थे, लेकिन विडंबना ये है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनका इलाज कराने के लिए अपने अधिकारियों द्वारा चंडीगढ़ में बुलवाया और उनके परिवार का ये आरोप है, जो बेबुनियाद नहीं है, कि वहां जाकर उनके अस्पताल में डाल दिया गया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। जब अधिकारियों और शासक चला रहे शासनकारी मुख्यमंत्री को ट्रेस करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, जब उनकी जान जोखिम में और खतरे में थी, तो ना मुख्यमंत्री मिले, ना अधिकारी मिले, ना राजनीति से संबंधित कोई व्यक्ति जो उनको ऐसे समय पर इसकी मौत की जिम्मेदार खुद हरियाणा सरकार है। मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, गृह जिले में, गृह जिला तो नहीं है, वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में, सीएम सिटी नहीं है, हमारा सिटी है। सीएम ने ऐसा क्या किया है जो सीएम सिटी कहा जाए? हमारा शहर है। मुख्यमंत्री तो यहाँ कभी कभी हेलीकॉप्टर में आते हैं, मुख्यमंत्री का कोई सिटी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के एक पार्षद, इतने वरिष्ठ व्यक्ति को, इतने बड़े जनसेवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री बीजेपी पार्षदों ने कहा कि हत्या है ये, क्या कहेंगे? सिस्टम ने हत्या की है। देखिए, एक पार्षद की मृत्यु हुई है, मान लिया डॉक्टर किसी मरीज को टेबल पे छोड़ के भाग जाए तो वो हत्या नहीं तो क्या है? उसका पेट खोल ले ऑपरेशन के लिए और छोड़ के भाग जाए। इसी प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार के प्रशासन का व्यवहार रहा है कि उन्होंने एक इतने वरिष्ठ शहर के नागरिक को, पार्षद को ऑपरेशन टेबल पर पेट खोलकर छोड़ने के सामान छोड़कर चले गए, तो उनका आरोप गलत कहाँ है? शर्मा जी, बड़ा सवाल ये है कि जो टेम्परेरी हॉस्पिटल है, उन्होंने खुद बुलवाया यहाँ चंडीगढ़ में इलाज के लिए, उसके बाद अधिकारियों ने खून उठाना तक मुनासिब नहीं। मैंने ये बात कह दी है कि खुद बुलवाने वाले वो लोग थे, और उसके बाद जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो जिस प्रकार से डॉक्टर ऑपरेशन की टेबल पर मरीज को छोड़कर भाग जाए, उससे तुलना इसकी की जा सकती है। वो टेम्परेरी हॉस्पिटल था, आपको लगता है कि टेम्परेरी हॉस्पिटल के लिए भी इस तरह सीएम को आना चाहिए था, वो भी कोरोना काल में? चीफ मिनिस्टर, देखिए, मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, ठीक है, हालात ने मना दिया, लेकिन उनकी सोच समझ कहीं भी मुख्यमंत्री जैसी नहीं है। वो आरएसएस के एक सफल प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा जैसी स्टेट के एक सफल प्रशासक नहीं है। वहां जाकर इस प्रकार की कन्फ्रंटेशन पैदा करना, जब और अस्पतालों का उद्घाटन, मतलब मुख्यमंत्री अखबारों की खबर के भूखे हैं क्या? रोज आकर टेलीविजन में भाषण देते हैं, किसी ने रोका है क्या? लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं अपना जो सद्भाव है उसको भी समाप्त करने की चाल ये मुख्यमंत्री करते हैं। ये विभत्स घटना, इसकी घोर निंदा की। शर्मा जी, ये हिसार और पानीपत के डीसी/एसपी को लीगल नोटिस भेजा गया है कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने की और 144 उल्लंघन करने के लिए रोहतक के एक वकील ने भेजा है। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी सब सरकार के साथ मिले हुए हैं, जो उनका उल्लंघन कर? मैंने जब इस मेमोरेंडम को पढ़ा था और हमारे सभी सहयोगी यहाँ पर उपस्थित हैं, वीरेंद्र राठौड़ जी हैं, त्रिलोचन जी हैं, हमारे विधायक शमशेर गोगी जी हैं, पंजाबी जी हैं, बंताराम जी हैं, सैनी जी हैं, डॉक्टर नवजोत हैं, और सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूँ तो माफ़ करना।
तो ये सब लोग हमने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया, वरना आने को तो यहाँ आज के दिन माहौल ये है, सरकार के खिलाफ इतना बड़ा जनाक्रोश है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ जाते हैं, लेकिन हम कोविड प्रोटोकॉल को नहीं तोड़े। तोड़ा किसने है? जैसे सुखीजा जी ने पूछा, मुख्यमंत्री ने, और हमने इसमें मेमोरेंडम में माफ़ मांग की है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और मुख्यमंत्री में अगर जरा सी भी शर्म बाकी है तो उनको अपने पद से इस्तीफा। लोचन जी, संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पहुंचे हैं मेमोरेंडम देने हिसार मामले में जो लाठीचार्ज हुआ किसानों पे। देखिए, जो हिसार में हुआ जजपा और भाजपा के कफन में आखिरी कील साबित होगा। किसानों के ऊपर इतना अत्याचार, कल एक वीडियो जारी हुई है जिससे नजर आ रहा था कि पुलिस वालों ने जानबूझ के ये काम कहा, लोगों के घरों में जाकर उन्होंने खुद तोड़फोड़ की है। इससे साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री उकसाने का काम कर रहे हैं। किसानों को उकसाया जाए, उनको दौड़ाया जाए, उनको पीटा जाए, ताकि उनको मांगों के बीच में एक अड़चन पैदा की जाए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी के 7 मेंबरी कमेटी मेमोरेंडम देने आई है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और जो कल सुदर्शन कालाड़ा जी की मौत हुई है, इसमें सिस्टम जिम्मेवार है, इसमें मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। अगर वो कह देते हत्या है, उस बात को हम मानने के लिए मंजूर है। वाकई हत्या। वीरेंद्र सिंह राठौर हैं, राठौर साहब क्या कहना चाहेंगे जो आज का ज्ञापन देने पहुंचे हैं हिसार मामले में, जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसमें ज्ञापन देने पहुंचे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया की जानबूझकर धज्जियां उड़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री सोची समझी साजिश के तहत हिसार पहुंचे थे। सुनियोजित ढंग से प्लानिंग के साथ धारा 144 की उल्लंघना की गई ताकि प्रदेश का माहौल भड़काया जा सके। पर मुझे खुशी है कि प्रदेश के अंदर माहौल बिगड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री जी लाख प्रयास कर लें, भाजपा लाख प्रयास कर ले, परंतु प्रदेश के लोग समझदार हैं, उनकी इन चालों के अंदर फंसने वाले नहीं है। हमारी प्रमुख मांग यही है कि धारा 144 जब पूरे स्टेट में लागू थी तो मुख्यमंत्री भी सेम कानून के तहत ही गवर्न होते हैं, उनके ऊपर कोई नया अलग कानून लागू नहीं होता। तो डिप्टी कमिश्नर हिसार और एसपी करनाल हिसार को तुरंत प्रभाव से धारा 144 की उल्लंघना में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हम एक और चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर दोबारा करनाल के अंदर भी अगर धारा 144 की उल्लंघना करके मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो यहाँ के अफसरों को भी हम आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की लल्लो चप्पो करने की बजाय पैंडेमिक एक्ट को लागू करें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू करें, और अगर इस प्रकार की कार्रवाई करनाल के अंदर भी होगी तो यहाँ अफसरों का भी घेराव किया जाएगा। पार्षद की मौत हुई है, दुखद है कि इलाज नहीं मिला समय पर, जिस कारण उनकी मौत हुई। उनके परिवार के लोगों ने और साथ ही सभी जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुत दुखद घटनाक्रम है, और मैंने कल भी कहा कि 1.5 दिन तक हमारे भाई सुदर्शन कालाड़ा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर कितनी भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस के लोग आए हुए हैं जिनका यह आरोप है कि किस तरह से, जिनका यह कहना है कि जिस तरह से हिसार के अंदर लाठीचार्ज हुआ, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, इवन की रबड़ बुलेट भी दागी गई हैं, जिससे कई किसान भी घायल हुए हैं। ये वो घोर घटना, इस घटना को घोर निंदनीय बता रहे हैं। इसके अलावा करनाल के जो पार्षद सुदर्शन कालाड़ा की जो असामयिक मौत हुई है, उसके लिए वो भी इस प्रशासन को ही जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको बुलाकर मुख्यमंत्री के अधिकारियों के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा उनको चंडीगढ़ में बुलाकर विचार न दिलवाना, इलाज न दिलवाना, 2 दिन तक बस स्ट्रेचर पर तड़पते रहे। उसके बाद कोई उनको देखने नहीं आया। इवन के जब उन सीएम आवास पर उनके घर परिजनों के द्वारा फ़ोन किया जाता था, वहाँ पर कोई फ़ोन भी रिसीव नहीं किया जाना। इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई है। इन सब की घटना को निंदनीय बताते हुए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनका ये भी कहना है कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने हिसार के अंदर धारा 144 का उल्लंघना किया है। इसके अलावा उनके लिए कोई नया कानून नहीं है। पूरे स्टेट में धारा 144 है। उनके द्वारा जो 144 धारा का उल्लंघना किया है, उसके लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं किया जाता। उनके खिलाफ और कार्रवाई होनी चाहिए। इसी संदर्भ में ये कांग्रेसी यहाँ पर पूर्व राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, शनिचर समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।